में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साल से उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में कुकी और मेहती समुदाय के बीच चल रही संघर्ष में विदेशी संगठनों का हाथ है। Drone bombs and some of these drone attacks in Manipur. Foreign funded drone attacks have been going on in Manipur. ये मणिपुर का मामला हम हिंदुओं के लिए काफी गंभीरता से लेने वाली बात है, तो मैं इस वीडियो में मणिपुर के मामले के बारे में डिटेल में बात करूंगी। मेहती समुदाय के लोग मणिपुर के मूल निवासी हैं और वे ज्यादातर हिंदू हैं। एक 10% मेहती लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। जब मणिपुर भारत में विलय हुआ था, उस वक्त मेहती लोग अपना एसटी स्टेटस को खो चुके थे, पर जब से मंडल कमीशन आया था, तब से वे अपना एसटी स्टेटस को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही 2012 में कांग्रेस सरकार से वे एसटी स्टेटस की मांग की, पर कांग्रेस सरकार ने हमेशा की तरह उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिए। तब से लेकर अभी तक मेहती समुदाय अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो अचानक से मणिपुर में इतना ज्यादा हिंसा क्यों होने लगा, उसी बात पर आ रही हूँ। कुकी समुदाय के लोग म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से भारत आए हुए प्रवासी हैं, यानी माइग्रेंट्स हैं। कुकी समुदाय बहुत पहले अपना आदिवासियों का धर्म को मानते थे, पर पिछले 90 वर्षों से 99% कुकीज ईसाई मजहब में कन्वर्ट हो चुके हैं। कई सारे ईसाई मिशनरियां ये दावा करते हैं कि कुकी जनजाति को इजराइल से संबंध है। जैसे बाइबल में 12 जनजातियों के बारे में लिखा है कि ये 12 जनजातियां वादा किए हुए देश से बिखर चुके हैं और एक रक्षक आकर उन सभी को वापस लाएगा। तो उसी हिसाब से ये ईसाई मिशनरियां दावा कर रहे हैं कि ये कुकी जनजाति इजराइल के उन 12 जनजातियों में से एक है जो माइग्रेट होकर यहाँ पहुँचे। इस विषय को लेकर कांग्रेस सरकार के समय में इजराइल से यहूदी मिशनरियां भारत को आकर कुकियों को यहूदी मजहब में कन्वर्ट करने लगे, जहाँ तक कि कुकी मर्दों का खतना भी किए थे। वैसे कुछ कुकी यहूदी भी बने हैं, पर इस दावा का कोई प्रूफ नहीं है। तो मणिपुर दंगों के बारे में एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी, जिसे बंगाल में और अन्य जगहों पर मदरसा अवैध रूप से आ रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की सहायता कर रहे हैं। ठीक वैसे ही मणिपुर में कुकी जो ईसाई मजहब में कन्वर्ट हो चुके हैं, वे म्यांमार और बांग्लादेश सीमा से अवैध रूप से आ रहे कुकियों की सहायता कर रहे हैं, और ये कुकी लोग आरक्षित जंगलों को कब्जा करके बैठे हैं। इसीलिए मैती समुदाय के हिंदू मणिपुर में एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं, जिसके वजह से फिलहाल दंगे हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में विदेशी संगठन दंगे कराए, वैसे ही यहाँ विदेशी मिशनरियां और चाइना मिलकर इस आग में घी डाल रहे हैं। सरकार भी इन अवैध कुकी ईसाइयों को वहाँ से खाली कराने की कोशिश की और 2 अवैध चर्चों को नष्ट किए थे। इसके बाद ही अवैध कुकी ईसाइयां यहाँ के कुकियों के साथ मिलकर मैती हिंदुओं पर हिंसा शुरू किए, जिसके वजह से वहाँ के मैती हिंदुओं को अपना गांव, अपना घर सब छोड़कर जाना पड़ा। और हिंदू कार्यकर्ताओं का कहना है कि वहाँ पर ज्यादातर कुकी चर्चे जो हैं, वे हिंदुओं का धर्मांतरण करने की काफी कोशिशें कर रहे हैं और धर्म का अपमान भी कर रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ के मैती हिंदुओं को इन चर्चों के खिलाफ रिटेलिएट होना पड़ा। अब भारत में लिबरल, सेक्युलर्स और सोरोस गैंग वाले हमें कहते हैं कि इस मणिपुर मामले को कम्युनल मत बनाओ, पर दूसरी तरफ इनका बाप जो है, ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि मणिपुर में हिंदू ही ईसाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं। बेचारे चर्च और पादरी तो प्यार और शांति का संदेश देते हैं। जैसे रिलीजन ऑफ पीस वाले हैं, वैसे ही ये रिलीजन ऑफ लव वाले भी, उनसे ये कोई कम नहीं है। जहाँ जहाँ ये पाखंडी अब्राहमिक मजहब वालों की संख्या बढ़ती है, वहाँ हिंदुओं का हालात ऐसे ही है और हिंदुओं को शत्रुबोध की कमी है। इसी वजह से आज भी कई हिंदू सोचते हैं कि ईसाई मजहब आपस में प्यार बांटता है और समाज सेवा में मिशनरियां आगे रहती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। भारत के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, फ्रांस और उस वक्त हमारे पूर्वजों के ऊपर किया गया अत्याचार किसी देश से संबंध नहीं है, बल्कि ईसाई मजहब से। वे सारे आकर भारत को लूटे, हिंदुओं को मारे, मंदिरें तोड़े, मासूमों को गुलाम बनाए, इसीलिए क्योंकि बाइबल उन्हें कहता है कि वे गैर विश्वासियों के साथ ये सब कर सकते हैं। आज भी विदेशी मिशनरियों को हिंदुओं का धर्मांतरण करके उनका संख्या बढ़ाकर देश को लूटना ही उनका मुख्य
उद्देश्य मानते हैं। आप अपने साथी हिंदू को मणिपुर में हो रहे गंभीर मामले के बारे में बताएं, चर्चा करें, उन्हें धर्मांतरण के खतरे बताएं। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।